मैं भी चाहती हूँ भगवान, प्लीज़ भगवान इन्हें आप मेन लीड कर दो। क्योंकि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कोरियन ड्रामा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली क्रसोलॉजी 101 मतलब क्रसोलॉजी 101 आ चुकी है और इसके 2 एपिसोड अभी आ चुके हैं। तो मैंने 2 एपिसोड देख चुके हैं और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्रसोलॉजी 101 में क्या क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बानी की स्टोरी के बारे में। तो फिर हमें यहाँ पर एपिसोड में दिखा जाएगा कि हमारी जो बानी होती है ना, वो एक रिलेशनशिप में होती है। मतलब उनका एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन उनका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो एक चॉर्क होता है। मतलब इतना ज़्यादा गंदा लड़का है, वो सिर्फ बानी का फ़ायदा उठाना चाहता है। बानी ना बचपन से ही हमेशा अच्छे हैंडसम लड़कों के पीछे पड़ती है। मतलब उसके लिए ब्यूटी बहुत मैटर करता है, लेकिन मैटर करता था, लेकिन अभी नहीं करता। क्योंकि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके पीछे ना इतना पड़ा कि इतना बड़ा, मतलब उन्हें हमेशा अप्रोच करने की कोशिश करा, तो उन्होंने इससे हाँ बोल दिया और उनकी गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन ना एक दिन क्या होता है ना, वो लड़का का असली चेहरा बानी के सामने आ जाता है। वो लड़का ना अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, जो यूनिवर्सिटी की जो पॉडकास्ट रूम होती है वहाँ पर बैठकर। तो वहाँ पर जो माइक होता है ना, वो ऑन हो जाता है। तो वो उनका बॉयफ्रेंड जो बोलता है ना, वो पूरा यूनिवर्सिटी सुन लेता है। मतलब बानी के बारे में ही वो बात कर रहा था और ये बानी भी सुन लेती है। तो बानी जब ये सुनती है ना, तो वो इतने गुस्से से जाती है और उनके बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा मारती है। तो यहाँ पर ना ये सीन देखने को बड़ा मज़ा आएगा। मतलब हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमारी बानी है क्या। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे उनका मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन डुवोंगसुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पर वानी वैसे ही है। तो इसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है और फिर उनके 2 दोस्त होते हैं, उन्हें वो समझाते हैं कि देखा हमने क्या बोला था तुझे, बोला था कि नहीं कि ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, तू लेकिन हमारी बात नहीं मानती थी। अब पता चला ना, तो वानी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है और वो यहाँ पर ठान लेती है कि वो अब से सिर्फ और सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही डेट करेंगी। तो इसके बाद एक के बाद एक हमारे जो लीड्स हैं, मतलब हमारे जो हीरो है, वो उनके लाइफ में आते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात जो कि आप लोगों को भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें जो हमारे जो 4 हीरो हैं, तो उनमें से जो मेन लीड है ना, जो मतलब जो एक्चुअली में वानी के साथ एंड अप होगा, वो मतलब जिसे वानी एक्चुअली में बैंड करेंगे, मतलब जो हमारी रियल हीरो होंगे वो और कोई नहीं, हायरार्की में जो हीरो थे ना, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो है। लेकिन यहाँ पर वो और हमारी जो हीरोइन होती हैं, उन दोनों के बीच में मतलब लवी डवी वाला सीन्स स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों एनिमीज टाइप हो गए। क्योंकि हमारी जो हीरोइन होती है ना, वो मतलब वानी, वो क्या करती है ना, हमारे हीरो के जो टैबलेट होता है वो उसे तोड़ देती है। मतलब उन्हें बचाने के चक्कर में वो उनकी टैबलेट ही तोड़ देती है। तो जब उनकी टैबलेट मतलब टूट जाती है, उनका वहाँ पर उनका बहुत सारा काम होता है जो कि वो बना चुके थे। तो इसके वजह से ना वो वानी और उनके बीच यहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। मतलब झगड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ उनका थोड़ा तू में होगा। और इसके बाद ना वानी उनकी नोट्स करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारे जो हीरो थे वो टैबलेट से ही नोट करते थे, तो इसीलिए उनकी बहुत बार मुलाकात होगी। और यहाँ पर ना हमारी हीरोइन को पता नहीं होगा, मतलब वानी को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे जो हीरो होते हैं वो उन्हें प्यार करने लगते हैं। और बचे जो हमारे 3 हीरो, तो उन तीनों में से एक को तो अभी तक नहीं दिखाया गया और 2 हीरो को दिखाया गया है। लेकिन मैं सच बोलूँ यार, और वो दोनों बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग दिखाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी अच्छे होंगे। मुझे मतलब वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने हायरार्की में इन दोनों को देखा था ना, तो इसीलिए मतलब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों ही साथ हो जाए लास्ट में। और मैंने इसका जो क्रसोलॉजी 101 का जो बानीस ओपाज समथिंग लाइक दैट, मतलब इससे ही कुछ होता है, वो जो कॉमिक होता है मैंने उसे पढ़ा है। और उसमें भी ना वानी एक्चुअली में इसी हीरो के साथ एंड ऑफ होता है उनका, मतलब इसी हीरो के साथ उनका कपल बनता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही बनेंगे हमारे मेन लीड। क्योंकि और मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स भी देखे जहाँ पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हमें यही हीरो चाहिए। तो मैं भी चाहती हूँ भगवान, प्लीज़ भगवान इन्हें आप मेन लीड कर दो। क्योंकि और कोई होगा ना तो यार दिल टूट जाएगा। इसलिए तो बस ऐसा ही स्टोरी है। तो क्या होता है इसके बाद, कैसे, अभी तक किसी के साथ भी उनका लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब सब अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हीरो कब बोलेंगे वो देखने को मिलेगा। तो ये ड्रामा आपको, ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, इस ड्रामा में बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। बहुत अच्छे अच्छे मतलब एडिट किए गए हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आपको देखने को, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सारा क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इस ड्रामा को आपको मिस करना नहीं चाहिए।
तो फिर जाइए और अभी देखिए। और अगर आपने पहले भी इन दोनों के ड्रामास देखे होंगे, मैंने तो इन दोनों के बहुत सारे ड्रामास है, कुछ ड्रामास के मैं यहाँ पर लिख दूँगी, इन दोनों के कुछ ड्रामास जो आप देख सकते हैं, वो भी टीनेजर्स लव स्टोरी है। तो अगर आपको टीनेजर्स लव स्टोरी पसंद है ना, तो आप इसे ज़रूर देखें। और आपको अगर कॉमेडी ड्रामास भी पसंद है तो भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भर भर कर आपको कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो बहुत अच्छी ड्रामा है। अगर आपको सिर्फ यूथ रोमांस ड्रामा पसंद है तो ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जाइए और अभी देखिए। तो इसी के साथ मैं रहती हूँ दोस्तों, फिर मैं एक नई ड्रामा के साथ या फिर एक नई स्टोरी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए मैं रहती हूँ, बाय।